हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक भरसोई एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को दिसंबर माह का मंथली असेसमेंट का सॉल्यूशन बताने वाला हूं क्लास 6 का, जिसमें सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। ठीक, तो अगर आप क्लास 6 के हैं तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा हिंदी का स्टार्ट होता है यहाँ पर ही। ठीक, हिंदी में ये हमें पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन उसके आंसर देने हैं। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। धोनी जब 12वीं कक्षा में पढ़ते थे तब की एक घटना है। परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा के दिनों के बीच में ही एक दिन उन्हें मैच खेलना था और मैच के अगले ही दिन परीक्षा थी। उन्होंने, यहाँ देखिए थोड़ा सा, उन्होंने निर्णय के चौराहे पर अपने को खड़ा पाया। अपनी दुविधा अपना पिता को कह सुनाई। उनके पिता ने कहा, यदि तुमने साल भर पढ़ाई की है तो एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, जाओ खेलो। इस बात से धोनी को प्रेरणा मिली कि किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करने से अंतिम समय में दबाव नहीं बनता। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, पढ़ाई हो या खेल। ठीक, ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देने हैं। चलिए उनका आंसर देखते हैं। यहाँ पर ही पहला क्वेश्चन है, धोनी के सामने किस बात की दुविधा उठ पड़ी थी? परीक्षा देने या ना देने, परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या ना खेले, विकल्प ए और बी दोनों, और कोई विकल्प सही नहीं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेलने का। ए का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दुविधा का क्या अर्थ है? तो दुविधा का अर्थ क्या होता है? असमंजस, सुविधा, सरल, पढ़ाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो का ए, असमंजस। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए बताइए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 का आंसर है, भाषा क्या है स्त्रीलिंग, रास्ता पुल्लिंग, क्षमता स्त्रीलिंग, जीवन पुल्लिंग। ठीक, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 4 नंबर का आंसर है, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना उस समय पूरा हुआ जब भारतीय सेना ने उनके सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को देखते हुए सन 2011 ईस्वी में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया। मैं वेट कर लेता हूँ, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। ठीक, चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण हैं, लिखिए। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 नंबर में ये आपका 5 नंबर है। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के एक अच्छे कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। उनमें कप्तान के सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं। वे टीम को साथ लेकर चलते हैं। अपने साथी खिलाड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है। वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सदा सम्मान करते हैं और नए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उनको अपनी क्षमता प्रदर्शन का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग, हमारा यहाँ पर ही हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। चलिए तो इंग्लिश में अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो पाइन्स ट्री आर देन डैश देन मैंगो ट्री। तो देन कब लगाते हैं हम लोग? कॉम्पिटेटिव डिग्री में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, टेलर। ए का सी हो जाएगा। कैसे? देखिए, पाइन्स ट्री आर टेलर देन मैंगो ट्री। ठीक,
अब यहाँ पर ही देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज अ चाइल्ड गो आउट ऑफ नेवरनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस में चाइल्ड अपना नेवरनेस को दूर करने के लिए क्या करता है? ही गोज टू टेक अ बाथ, ही गोज टू जेल, ही बाइट्स हिज नेल्स और ही स्ट्रेक्ट हिज बुक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सी, ही बाइट्स हिज नेल, वो अपने नाखूनों को चिबाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ इट इज योर वन वर्ड्स। ठीक, तो बोल रहा है फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर्स। तो ये जो इतनी बड़ी सेंटेंस बोला, इससे आप एक वर्ड बताइए जो इसको मैच करता हो। तो इसका क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। ठीक, ए का हैप्पीनेस हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि बी नंबर क्वेश्चन है कि इससे एक सेंटेंस बनाइए। तो सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा? सेंटेंस आई विश यू हैप्पीनेस। ठीक, चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द एग्जाम स्ट्रेस। ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि आधा अधूरा है और इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक, जो कि इस टाइम एग्जाम स्ट्रेस वाले पोएम में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आई स्टेप इन द क्लासरूम, आई कांट टच फियर इन द एयर। ठीक, आई जस्ट होप माई प्रेजेंट माई लाइफ दे विल स्पेयर। आप इसको चाहे तो पोएम से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप देखकर नोट कर लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ। अब वीडियो को क्लोज करके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब 5 नंबर में है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन योर वन वर्ड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैरी डू इन द गार्डन टू द एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द टीनी लिटिल थिंग। मतलब जो मैरी है वो गार्डन में क्या करती है? तो देखिए 5 का ए का आंसर है, मैरी थॉट इट वुड बी फन टू ड्रॉप हर थिम्बल ओवर द लिटिल एंट। वो चींटी के ऊपर थिम्बल डाल देती है। अब थिम्बल क्या होता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, व्हाट इज अ थिम्बल, थिम्बल क्या होता है? तो देखिए थिम्बल का आंसर है बी नंबर, अ हार्ड यूजुअली पीटेड कप वर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑन द फिंगर दैट पुशेस द नीडल इन स्विंग। हम लोग जब सिलाई करते हैं तो अंगूठा में एक नीडल से प्रोटेक्शन के लिए, चुभ ना जाए उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। उस चीज़ जो वो थिम्बल होता है, उस थिम्बल को एक मेरी क्या करती है गार्डन में, एक छोटी सी चींटी जो जाती है उसके ऊपर से वो थिम्बल डाल देती है फन के लिए। चलिए तो हमारे यहाँ पर ही इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन आंसर में देखिए, गणित स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन युग्म रेखा का उदाहरण है? युग्म रेखा का कौन सा उदाहरण है? समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, लंब रेखा। तो ये तीनों जो है युग्म रेखा का उदाहरण है, बट वर्क रेखा इसका उदाहरण नहीं है। तो आप चाहें तो इस तीनों को यहाँ से तीनों को टिक कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में हो कि नहीं है, इनमें से कौन युग्म रेखा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क रेखा। ठीक, तो आप चाहें तो ये तीनों को टिक कर सकते हैं, नहीं तो अगर कोई सीनियर है, टीचर है जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्क रेखा क्या करें। ठीक, अपने से यहाँ पर देख कर किसी एक पर टिक कर दीजिएगा, नहीं तो तीनों को टिक कर दीजिएगा। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए षष्ठभुज में रेखा का कौन सा युग्म समांतर रेखा है? समांतर रेखा का क्या होता है मीनिंग, जैसे कि उसका परिभाषा क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो। ठीक, एक मिनट यहाँ पर देखिए, पहला बोल रहा है के एल और एम एन, ये समांतर रेखा है या नहीं इसको चेक करते हैं। ये के एल है, ठीक, और ये है एम एन, ये काट दे रही है यहाँ पर ही। ठीक, फिर दूसरा है एन ओ और एल एम, ये है एन ओ और ये एल एम, ये भी काट रही है यहाँ पर ही। ठीक, और तीसरा ओ पी और एल एम, ये है ओ पी
और ये एल एम, ये कभी भी नहीं काटेगी और इसके आमने सामने की हर जगह जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बराबर ही रहेगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ओ पी और एल एम। अब देखिए 3 नंबर में मैंने आपको इसीलिए वेट करवाया था कि समांतर रेखा की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर मैं आपको समांतर रेखा का परिभाषा भी समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में समांतर रेखाएं समतल से बनी हुई रेखाएं होती है जो कभी नहीं मिलता। ये जो रेखा है ये आमने सामने हमेशा एक ही दूरी में रहते हैं। ठीक, ये कभी नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। दूसरा है समांतर रेखाएं की आपस की दूरी हमेशा एक ही रहता है। हाँ, ये कहीं भी चल जाए आपस की दूरी ये दोनों की एक ही रहेगी। ठीक, तो आप 3 नंबर में इस आंसर को आप लिख लीजिएगा। वेट कर लेता हूँ, आप वीडियो को क्लोज करके इसका आंसर नोट कीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए अब 4 नंबर में अपने दैनिक जीवन में समांतर रेखा के 2 उदाहरण लिखिए। दैनिक जीवन में समांतर रेखा के 2 उदाहरण बताना है। तो आप जो अपने आसपास देख रहे हैं, इसमें पहला चीज़ है रेल की पटरी। रेल की पटरी हर जगह, 2 रेल की पटरी होती है ना, हर जगह वो समान डिस्टेंस में रहेगी। उस प्रकार एक दूसरा है रूलर, ये होती है स्केल। स्केल जब आप देखिएगा तो स्केल ऐसी बनी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखी रहती है। और इधर 1 2 3, एक जो इधर वाला लाइन और इधर वाला लाइन हमेशा दोनों क्या होता है? बराबर होता है, सेम डिस्टेंस में रहता है। ये समांतर रेखा की उदाहरण है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एम और एन 2 रेखा इस प्रकार खींचे कि वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। इसका सॉल्यूशन चलिए देख लेते हैं। पर क्या करेंगे कि ये मैं एक रेखा खींच दिया हूँ और यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार में एक एंगल सेट करेंगे और इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक बी के ऊपर रखकर ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक नीचे की तरफ कट करेंगे। उसी प्रकार ए पर रखकर इसी को हम लोग एक ऊपर कट करेंगे और दूसरा नीचे कट करेंगे। अब स्केल से क्या करेंगे, स्केल की मदद से इस दोनों पे एक लंब खींच देंगे, यहाँ पर एक लंब खींच देंगे और इसमें इसको नाम देंगे P। ये हमारा M है, M रेखा, और ये जो हमारा रेखा है N है। ये क्या हुआ है, M के ऊपर लंब खींचा गया और ये N वाला रेखा पे ये लंब खींचा गया है। अब आपका क्या होगा कि जो हमारा कोण P कितना है, कोण P, यहाँ पर कोण P है 90 डिग्री और AP इक्वल्स टू PB है। तो ये एक समद्वि भाजक लंब खींचा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें हमारा गणित भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग विज्ञान स्टार्ट करेंगे, विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है? गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, गीले कपड़े से पोंछने के, यहाँ भी कुछ छूट रहा है, का सूख जाना, और सी सर्दियों में प्रातः काल में कोहरे का बनना और कपड़ों को भिंगाकर इस्त्री करने पर भाप का निकलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, देखिए अब यहाँ पर 2 में दिए गए कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन, सकरवी विटामिन डी की कमी से होता है। अकारण, ऐसा भोजन में ताज़े सब्जी फल जैसे नींबू आंवला आदि के अभाव में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कथन सही और कारण गलत, सॉरी कथन गलत और कारण सही। कथन जो ये है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, बट यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो इसका कथन जो है वो गलत है और ये वाला सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 का डी सही हो जाएगा। 3 नंबर में है, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करने से
समस्या कब उत्पन्न होती है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। प्लास्टिक में सहस्त्रों गुण हैं, लेकिन उसका एक दुर्गुण काफ़ी खतरनाक है। प्लास्टिक का कभी मिट्टी ना बन पाना और धरती के लिए खतरा बन जाना। प्लास्टिक कभी भी वो नहीं जलता है, और जल जाता है तो उसको मतलब प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, वो मिट्टी के साथ कभी नहीं मिलेगा। वो जब जलेगा तो उससे जो धुआं निकलेगा, वो धुआं एक जो गैस रहती है वो बहुत खतरनाक रहती है। ठीक, यहाँ पर एक 5 नंबर में है, जल चक्र का नामांकित चित्र बनाएं। इस चित्र में आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक, या अथवा में, इसके अथवा में 5 नंबर का अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। नहीं तो ये दोनों में से कोई एक ही को बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं और हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, व्याख्या करें। क्या आवश्यक है, व्याख्या करें। ठीक, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। 4 का आंसर हो जाएगा, वो रोग जो लंबी समय तक, 1 मिनट, हमने शायद 4 को डिस्कस नहीं किया क्या, सॉरी, यहाँ पर हमने 4 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया था, बट हमें यहाँ पर आंसर इसका लिखे हैं हम पहले से, तो उससे मुझे ध्यान आया कि हम 4 को डिस्कस नहीं किए। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, ठीक, परिभाषित करें तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, वे रोग जो लंबी समय तक पोषक तत्वों के अभाव से होता है उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। एक या अधिक तत्वों के अभाव हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकता है। सभी अभावजन्य रोगों से बचाव संतुलित आहार से किया जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ये जल चित्र वाला तो मैंने लास्ट में बताने को, और संतुलित आहार वाला, चलिए इसका आंसर देखते हैं। संतुलित आहार वाला का आंसर ये है कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व, यहाँ पर तत्व सब में छूटा हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, तत्व हर जगह लिख लीजिएगा। तत्व ना अत्यधिक हो और ना बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। ठीक, यहाँ पर ही अब हमारा विज्ञान का भी कंप्लीट हो चुका है, बस उसका एक चित्र जो बचा है मैं लास्ट में बता दूंगा उसको। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में देखिए, किसी धर्म के अनुसार संसार के किसी प्राणी अपने संचित कर्मों के अनुसार क्रमफल भोगते हैं। किस धर्म के अनुसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म। ठीक, चलिए, पृथ्वी के अंदर से गर्म मैदान, चट्टानों के टुकड़े तथा अन्य पदार्थ तीव्र गति से निकलकर सतह पर पर्वत का ऊपर ले लेते हैं। ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी का, सॉरी 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में है, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि आने पर मुख्य रूप से बचाव का कार्य या पीड़ित लोगों की सहायता करने में किसकी भूमिका अधिक होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोगों की। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, विधायिका के कार्यों को उदाहरण सहित बताइए। चलिए इसको हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। उदाहरण संसद और विधानसभा। ये आप नोट कर लीजिएगा।
एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, वो वेट कर लेता हूँ, वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कीजिए, ठीक। देखिए अब यहाँ पर दो सॉरी हम लोग 3 नंबर का आंसर देख लिया, अब 4 नंबर को भी देख लिए, 5 नंबर का आंसर देखेंगे। पर्वतों से अनेक लाभ होते हैं, उनमें से कोई 2 लाभ उदाहरण सहित बताइए, ठीक। तो चलिए 5 नंबर का आंसर देखते हैं। देखिए 5 का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थिर हिमानियों होती है। पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई तथा पवन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ पर पवन है वो नहीं लिखा पाया, इसको आप नोट कर लीजिएगा सही से, ठीक। अब लास्ट हमारा है जैन धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों को बताइए। तो इसका राइट आंसर देखिए, जैन धर्म के 5 सिद्धांत सत्य बोलना, संपत्ति ना रखना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना और ब्रह्मचार्य का पालन करना, ठीक। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर संस्कृत हमारा सामाजिक विज्ञान में कंप्लीट हो गया, अब हम लोग संस्कृत का देखेंगे, ठीक। तो इसमें ये पैसेज इसको पहले पढ़ना होगा, उसका इसी से आपको नीचे का आंसर देना है, ठीक। इसका और इसका आंसर देना है, 2 क्वेश्चन का, ठीक। तो क्या बोल रहा है, रोहणस्य भागिनी का अस्ति, रोहणस्य भागिनी क्या अस्ति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भावना, बी, एक का बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, कमलानी इति पदे का विभक्ति, कमलानी का विभक्ति आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथमा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, सरोवरे का तड़यन्ते, ठीक। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए, सरोवरे वर्तिका तरंती, ठीक। 4 नंबर में है, तस्य भागिनी भावना तग अगच्छति आस्मिन वाक्य अव्यपदनम किंसति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आस्मिन वाक्य तत्र अव्यपदनम अस्ति। 4 नंबर, ये आपका क्लास 6 का दिसंबर माह का असेसमेंट था, जो कि इस वीडियो में मैंने फुल कंप्लीट कर दी है। अब एक रह गई कि आपको इस चित्र, ये जल चक्र के बारे में बताना है, चलिए उसको भी पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जल चक्र का चित्र आपको आपके बुक में मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको जल चक्र का बना लेना है, ठीक। देखिए कोशिश कीजिएगा संघनन, वर्षण, मतलब कुछ कुछ इसके मेन पॉइंट को आप दर्शा दीजिएगा, और अगर फिगर तो अगर बनाने की कोशिश अगर बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो आप एक काम कर सकते हो कि थोड़ा बहुत संघनन, वाष्पीकरण, फिर से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को दर्शाते हुए बस बना देना है एक जल चक्र, और ऐसे ऐसे डिनोट कर देना है कि ये ऐसे होता है, फिर ये इसमें जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। ये आप बुक से देखकर बना लीजिएगा। ये आपका बुक चैप्टर नंबर देख लीजिए, चैप्टर में आपको दिखा देता हूँ, आपको ये साइंस के बुक में मिल जाएगा, पार्ट 2 में जल है जो इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा, उसमें से देखकर आप बना लीजिए, ठीक। तो हमारा पूरा क्लास 6 का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो आप सॉल्यूशन देखें, अगर वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।